रत्नकंड श्रावकाचार्य के माध्यम से इस विलासी जीवन में कैसे अध्यात्म के बीज बोए, क्योंकि भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक प्रधान संस्कृति रही है। यहां सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है। आज की युवा पीढ़ी नेगेटिव सोच, निराशावादी विचार, निरंतर साहस डाउन होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह भारतीय संस्कृति विशेष रूप से इन मंदिरों का, धर्म तीर्थों का, जिनागम आचार्य प्रणीत ग्रंथों का बहुत बड़ा महत्व है। मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, पुराने जमाने में शायद इतनी आवश्यकता धर्म की नहीं थी जितनी प्रेजेंट में आवश्यकता धर्म की है। क्योंकि पहले इतने तनाव नहीं थे, इतनी समस्याएं नहीं थी, इतनी बीमारियां नहीं थी। हमारे दैनिक जीवन में इन सब चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। ये धर्म एक जीवन में जीने की कला और दार्शनिक शब्दों में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा आप सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में कल चर्चा चली थी वात्सल्य अंग, बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां वात्सल्य अंग संवर निजरा का कारण, भावों की विशुद्धि का कारण, पर्यावरण को शुद्ध बनाने में कारण है, वहीं हमारे परिवारों को, घरों को बसाने में यह वात्सल्य अंग बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल अहंकार का बोलबाल बहुत ज्यादा है। अभी देखे थे गुजरात के चुनाव के प्रसंग, मुझे नहीं मालूम किस पार्टी कितनी सीट घटी और बढ़ी, वो सब आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन फिर भी सोचने को तो मजबूर कर दिया। टक्कर बहुत तगड़ी थी, क्या होगा नहीं होगा। भाजपा सरकार भी बहुत भयभीत थी। खैरे, संसार के प्रसंग हम सबको जीवन में जीने की कला सिखाते हैं। कब किसके साथ क्या हो जाए एक क्षण का भरोसा नहीं। आज बहुत अच्छा व्यापार है, बहुत बड़ा पूंजीपति है, कल सीबीआई पीछे पड़ जाए तो जो प्रॉपर्टी संग्रह करने में वर्षों लग गए, वह एक सीबीआई छापे में उसका सारा का सारा संतुलन। और जिन्हें विश्वास न हो तो वे प्रॉपर्टी डीलर वालों से मिले, क्या हालत है उनकी, क्या नहीं हालत है, किस तरह से सरकार शिकंजे कस रही है और वे कितने तनाव में। बिल्डर रोज आए दिन कोई आत्महत्या कर रहा है तो कोई के फ्लैट प्रॉपर्टी सील हो रही है तो कोई तनावों से गुजर रहा है। इन सब परिस्थितियों में सम्यक दर्शन बहुत बड़ा आत्मविश्वास, समर्पण की भावना। जितना व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होगा वह लौकिक और पारमार्थिक क्षेत्र में उतना सफल होगा। आज आत्मविश्वास की बहुत कमी आती जा रही है और वह तनावों का कारण बनता जा रहा है। आज धर्म प्रभावना,
8वां जो अंग है उसकी चर्चा है। और प्रभावना अंग बड़ा महत्वपूर्ण है। यह प्रभावना अंग तन को स्वस्थ भी बना सकता है, क्योंकि जिस प्रभावना के माध्यम से हमारा सम्यक दर्शन और विशुद्ध बनता है, जिस प्रभावना के माध्यम से जन सामान्य मुक्ति पथ पर लगता है, सुख और शांति के मार्ग में प्रवृत्त होता है, वह प्रभावना हमारे लौकिक जीवन में अद्भुत शांति का माध्यम बन सकती है। आचार्य समंतभद्र स्वामी की कारिका के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाऊं। क्या है प्रभावना? अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथं जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। जिन प्रभु की ये वाणी है, जिन शासन है। आम व्यक्ति परेशान है, शांति कैसे मिले? हमारे आदर्श कौन है? हम जीवन में ऊंचाइयों के शिखर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लौकिक क्षेत्र तो पारमार्थिक क्षेत्र दोनों में मंजिल तय करना है, तो समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं अज्ञान तिमिर व्याप्ति। यह संसारी प्राणी अज्ञान से गुजर रहा है। यह विद्युत का प्रकाश, यह दीपक का प्रकाश, यह इन्वर्टर, जनरेटर, टॉर्च आदि के प्रकाश, ये प्रकाश क्षणिक है, कुछ समय काम करते हैं। सही प्रकाश तो चंद्र प्रभु स्वामी ने प्राप्त किया, और वह है केवल ज्ञान का प्रकाश। हमारा ज्ञान तो सीमित है। युवा पीढ़ी की शिकायतें रहती है कि ये स्वर्ग और मोक्ष और नरक ये लगता कपोल कल्पित दिखते हैं। नरकों का डर दिखा के हमें मम्मी पापा मंदिर से धर्म से जोड़ना चाहते हैं, और स्वर्ग और मोक्ष का लोभ दे करके हमें आदर्श में जीवन बनाने की बात बताते हैं। हम विज्ञान के स्टूडेंट हैं, हम इतनी जल्दी धर्म को स्थान नहीं दे पाएंगे। बंधुओं, यह धर्म केवल पूजा पाठ और स्वर्ग मोक्ष के लिए नहीं है। यह धर्म तो आपके वर्तमान जीवन को कैसे सुंदर आप बना सकते हैं। यह धर्म तो तन और मन को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया है। अगर आपको उन स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं है, तो आपका घर ही नरक है, आपका घर ही स्वर्ग है। सोनागिर आ गए आप, तो आपको अद्भुत आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति, और घर में बैठे बैठे क्रोध करते, तो वह क्रोधी का जीवन तो नारकी का जीवन है, और प्रसन्नता का जीवन यह स्वर्ग और मोक्ष का जीवन। उन स्वर्ग और नरक पे विश्वास आपको नहीं होता है, तो वर्तमान की जीवन शैली को जितना ज्यादा तनाव होगा, यह नारकी जीवन है, और जितनी जीवन में शांति प्रसन्नता होगी, यह स्वर्ग का जीवन। हर व्यक्ति चाहता है मुझे शांति मिले। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषासिद्ध उपाय में प्रभावना की बात की। आत्म प्रभावनीय निश्चय ने से तो राग देश मोह विकारी परिणति नहीं होना, यह है आत्मा की प्रभावना। और व्यवहार ने से हम कोई ऐसे कार्य नहीं करें जिस कारण से हमारे माता पिता, हमारा कुल, हमारा धर्म बदना हो। हम धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अप्रभावना से बचें। हमारे माता पिता ने तो कभी शराब नहीं पी,
गुटखा जर्दा तमाकू नहीं खाया और तुम स्मोकिंग करके अपने आप को मॉडर्न सिद्ध करना चाह रहे हो। यह प्रभावना है। हम जिस कुल में हैं, हम जिस वंश में हैं, हम जिस देश में हैं, हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, उस देश का गौरव बनाए रखें, परिवार का गौरव बनाए रखें, माता पिता का गौरव बनाए रखें और सबसे बड़ा हम दुर्गुणों से बचें। यह बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि हो सकती है। तो बंधुओं, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके जन शासन का महात्मा, यह खाना पीना सोना, नोट छाप लेना, संतान का लालन पालन कर लेना, यही जिंदगी नहीं है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा बनना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। मैं चैतन्य आत्मा हूं। अभी तक तो हम सोचते थे व्हाट्सएप से सुखी बन जाएंगे, इंटरनेट के द्वारा सुखी बन जाएंगे, टीवी के चैनल देखने से हमें शांति मिल जाएगी, तनाव घट जाएंगे, फेसबुक के द्वारा अन्य भौतिक साधन से अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो जो इन भौतिक साधनों का उपयोग करते जा रहे हैं, त्यों त्यों हम अशांत होते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं, ये देखने में बड़े सुहावने लगते हैं, लेकिन परिणाम इनका क्या होता है? एक इंद्रिय के बस में होकर के किस तरह से हाथी जाल में फंसता है, रसना इंद्रिय के चक्कर में मछली किस तरह से पराधीन होती है, घ्राण इंद्रिय के चक्कर में भौरा बैठता है, कमल बंद हो जाता है और दूसरे दिन क्या उसका होता है, आप सबने खुद सुना होगा। बरसात में आप देखते हैं लाइट पर स्विच पर हाथ रखते ही और पूरी छावनी बन जाती है मच्छर और पतंगों की। कर्ण इंद्रिय में देखती है हिरण और सर्प आदि किस तरह से गुलाम होकर के और जीवन से हाथ धोता है। जब एक एक इंद्रिय के बस में होकर के यह प्राणी जीवन लीला से विदा हो जाता है, जो दिन रात पांचों इंद्रियों की सेवा में लगे हैं, क्या उनका होगा? तो भोगों में सुख नहीं है, वैभव में सुख नहीं है, शरीर की सेवा करते करते अनंत काल हो गया। ये जीवन आपको परमात्मा बनने के लिए मिला है। ये जीवन रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए मिला है। ये जीवन संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए मिला है। यह जीवन शाश्वत सुख शांति के लिए मिला है। कहां सुख खोज रहे हो? सुख बाहर नहीं है, सुख तो अंदर है। निज के गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों भरमाता है, पर में क्यों भरमाता है। पर से दृष्टि को फेर जरा, मिल जाए गुणों का सिंधु भरा। निज के गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों भरमाता है। बंधुओं, हम नियम संयम के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से, जिन प्रभु की रथ यात्रा के माध्यम से, वो सबसे अच्छी प्रभावना तो हमारा श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए। हम बुराइयों से बचें, जीवन में अच्छाइयों को अपनाएं। श्रावक की भूमिका में 6 आवश्यक कार्य हैं: देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। इन कर्मों के माध्यम से जीवन में शांति मिल सकती है। धर्म प्रभावना के पूजा, तप और अज्ञान से फैली हुई आज जो मिथ्या भ्रांति है, स्वयं इन सब सद्कार्यों को अपनाएं और बुराइयों से बचें, तो निश्चित यह धर्म प्रभावना आचार्य समंत भद्र स्वामी जैसे हुए, कुंद स्वामी जैसे आचार्य हुए,
अकलंक स्वामी जैसे आचार्य हुए, भगवान महावीर के, तीर्थंकर प्रभु के आज सिद्धांत अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आज पूरा विश्व अपना करके और शांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। विश्व में शांति हो सकती है तो भगवान महावीर की अहिंसा के माध्यम से हो सकती है। बंधुओं, यह हमें जो जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग हम करें, व्यर्थ के तनाव न पालें और व्यर्थ के उलझनों में पड़ के हम शांति से वंचित न हो। परेशानी आ जाने पर घबराएं नहीं। जरा जरा से प्रसंग मिलते हैं, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। अरे दुनिया अनंत का अनादि काल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। घबराइए मत। सम्यक दर्शन ये हमें शिक्षा देता है, घबराओ मत, आकुलता व्याकुलता मत करो। जीवन तो निराकुलता के लिए मिला है। ये धर्म प्रभावना हमारे अंदर वह ऊर्जा भरती है, शक्ति भरती है। धैर्य और विश्वास पूर्वक आईने के सामने खड़े हो जाओ। एक तो धैर्य का दर्पण हो और एक विश्वास का दर्पण हो। आज हमारे जीवन में धैर्य नहीं रहा है, हम बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। यह मंदिर, यह मुनिराज के दर्शन, प्रवचन, यह यात्रा हमारे जीवन में धैर्य बढ़ाते हैं। घबराइए मत। जीवन मिला है तो इस जीवन में सब तरह के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। धैर्य और विश्वास के दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और आईने में आपको वह व्यक्ति नजर आएगा जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। हर समस्या का समाधान आपके पास है, आप तो बाहर देखते रहते हैं। तो धैर्य और विश्वास रूपी दर्पण में आपको समाधान सही मिलेगा। तो यह है जिन शासन की प्रभावना अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सिद्धांत जन सामान्य समझे, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे बचें और कुछ नहीं कर सकती हैं तो यह करें, हमारा कोई ऐसा व्यवहार आचरण नहीं हो जिससे धर्म कलंकित हो, समाज हमारा बदनाम हो, हम गलत कार्यों से बचे रहें। यह बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना है। आज भौतिकता विलासिता का जीवन है और यह विलासी जीवन व्यक्ति कहाँ लेके जा रहा है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए सोनागिर तीर्थ क्षेत्र की यात्रा के लिए आप आए हैं। कुछ यहाँ से अच्छे संकल्प लेके जाएं, बुराइयों से बचें, बुराई का त्याग करें और जो आपके जीवन में विकास का शांति कारण बने, ऐसे अच्छे संकल्प लेके हम सोनागिर से जाएंगे तो निश्चित हमारी यह तीर्थ यात्रा, तीर्थ वंदना, अभिषेक पूजा और यह शुभोपयोग की प्रवृत्ति हम सब की शांति में माध्यम बनेगी। तो सम्यक दृष्टि के जीवन में धैर्य साहस होता है और मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा के जीवन में अधीरता होती है। जरा जरा से प्रसंग मिलते ही और अपना बैलेंस खो बैठना, सम्यक दर्शन जो संतुलन बनाए, सम्यक दर्शन आपस में तालमेल बिठाए, सम्यक दर्शन सामंजस्य हमें सिखाता है और मिथ्या दर्शन हमारा संतुलन बिगाड़ देता है। तो धर्म आपके जीवन में साहस बढ़ाता है, धैर्य बढ़ाता है और शांति के कदम बढ़ते हैं। निश्चित अपने जीवन में हम शांति का लक्ष्य बनाते हुए और जीवन को उन्नतशील बनाएं और धर्म की प्रभावना के माध्यम से हम अपने जीवन को उस परमात्मा से साक्षात्कार करें कि हम बहिरात्मा से अंतरात्मा होते हुए और परमात्मा बन के हम भी चंद्र प्रभु के निकट में पहुंच सकें। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म।